श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग। हे भोलेनाथ, मुझसे कोई भी त्रुटि हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। आप ही हैं जो विघ्नों को हरण करते हैं, आप ही हैं जो सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करते हैं। हे गणेश जी महाराज, आप इस कथा स्थल पर रहकर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग। मेरे घर के शिव महापरिवार को आमंत्रित करता हूँ। भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ, गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोग कृतार्थ करें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, इस सोसाइटी का समझ देवी देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समझ देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा उनको उचित स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करता हूँ। आपकी कृपा से हम लोग कथा कर पा रहे हैं। सभी देवताओं प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोतोत्मनो उमा शंकर नारायण देवी कांता रजगड़िया पुत्र सांवरिया बाबा, मेरे गुरु सांवरिया बाबा को वंदन करता हुआ, सांवरिया बाबा को मनन करता हुआ, उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करूंगा। बाबा, हे गुरुदेव, आप ही हैं जो हमें सही राह दिखाते हैं। आपके बिना ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। गुरुदेव, आपकी कृपा हम लोगों पर बनी रहे, ऐसा मेरा भाव है। आगे आप जाने, आपका प्यार जाने। मैं आपसे वंदन करते हुए आपको नतमस्तक प्रणाम करता हूं और गुरु आज्ञा लेने का लिए प्रार्थना करता हूं। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को अपने जीवन काल भर धन्यवाद दूं तो कम होगा। उनकी प्रेरणा के कारण मैंने 18वां पुराण बाबा के समक्ष पढ़ने का निर्णय लिया है, जो कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको सुनने को मिल रहा है। मेरा YouTube चैनल का लिंक है AKASH आकाश RAJGARIA राजगरिया। आकाश राजगरिया को जन जन तक पहुंचाने में, ईश्वर के कार्य में सहायता करें। जिस प्रकार कृष्ण के बाल सखाओं ने गिरिराज जी को उठाने में लाठी लगाई थी, उस प्रकार आप लोग भी सब्सक्राइबर करवाकर भगवान के कार्य में लाठी लगाइए। मैं पूर्ण विश्वास देता हूं कि अच्छे कार्य के कारण बाबा आपके कष्टों का हरण जरूर करेंगे। बाबा, मैं आपसे पुनः यही प्रार्थना करता हूं, आप सबका कल्याण कीजिए। मुझसे कोई भी त्रुटि हो रही हो तो बाबा क्षमा कीजिएगा। आपको जैसे कथा चाहिए वैसी कथा सुन लें, सुना लें और करवा लें, ऐसा मेरा भाव विनित है। और मैं यही कहूंगा, मेरे जो कष्ट हैं बाबा आप जानते हैं, तो मेरा कष्ट के बारे में बताना मैं उचित नहीं समझता। मेरे कई कष्ट हैं, लेकिन बाबा आपके ही कारण मैं शांत चित्त अवस्था में हूं और आप ही इसका उचित ख्याल रखेंगे। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। हम लोगों ने कल अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी। कल हम लोगों ने नागर खंड का समाप्त हुआ था और नागर खंड के समाप्ति में जो उपदेश है वो पढ़ते हुए आज की कथा की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें प्रभास खंड आज से प्रारंभ हो रहा है। अतः शास्त्र पुराण का उपदेश करने वाले को, व्यास को, गौ भूमि, स्वर्ण, अन्न और वस्त्र आदि देकर उसका पूर्णतः सत्कार करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस परम उत्तम शास्त्र का पाठ एवं श्रवण करता है तथा उपदेश करने वाले व्यास का पूजन करता है, वह भगवान शिव के धाम को प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो नागर खंड संपूर्णम की जय। आज हम लोग प्रभास खंड की ओर पढ़ेंगे। तो श्री परमात्मने नमः, श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः, हर हर महादेव।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर सरस्वती देवी तथा व्यास जी को नमस्कार करके जय इतिहास पुराण का पाठ करें। बोलो शंकर भगवान की जय। नेमिषारण के निवासी महर्षियों ने लोमहर्षण सूत जी से पूछा, महाबुद्धिमान सूत जी, प्रभास क्षेत्र का क्या महात्म है, यह हमें बताने की कृपा करें। मुझे कुछ ही स्मरण आया तो बीच में मैं बता रहा हूं। आज चूंकि चंद्र ग्रहण लगने वाला है, आज हमारा नाम जाप इत्यादि सिद्ध करने का समय, तो ग्रहण काल में जितना भी नाम जाप इत्यादि हो सिद्ध करें और ईश्वर को याद करें, आपके सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। व्यास नेमिषारण के निवासी महर्षियों ने लोमहर्षण सूत जी से पूछा, महाबुद्धिमान सूत जी, प्रभास क्षेत्र का क्या महात्म है, यह हमें बताने की कृपा करें। मुनियों का यह वचन सुनकर सूत जी अपने गुरुदेव सत्यवंती नंदन व्यास जी को प्रणाम करके बोले, लोमहर्षण जी ने कहा, जिनके वक्ष स्थल श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित हैं, जो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान सबको मोहने वाले, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, अप्रमेय गुरुदेव, निर्भय निर्भय आश्रय, हंस शुद्ध स्वरूप, सुचित सद, पवित्र अंतकरण में निवास करने वाले, आकाश के भांति सर्वव्यापी सर्वगत, शिव कल्याणमय, उदासीन राग द्वेष रहित, आयास शून्य, प्रपंच से परे, निर्जन बिंदु स्वरूप, ध्येय तथा ध्यान रहित है, ज्ञानी जन जिन्हें अस्ति नस्ति नास्ति भाव भावाभाव स्वरूप कहते हैं, जो दूर से दूर और निकट से निकट है, मन से जिनका ग्रहण नहीं हो सकता, जो परमधाम पुरुष नाम से प्रसिद्ध जगन्मय हृदय कमल के आसन पर विराजमान, तेजो रूप तथा इंद्रिय रहित है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करके मैं पापनाशनी कथा प्रारंभ करता हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने। यह कथा श्रद्धालु एवं शांत द्विज के सुनने योग्य है। जैसे सब देवताओं में देवेश्वर महेश्वर श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार नदियों में गंगा, वर्णों में ब्राह्मण, अक्षरों में ओमकार, पूजनियों में माता तथा गुरुजनों में पिता सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब शास्त्रों में स्कंद पुराण उत्तम है। पूर्व काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा आदि देवताओं के समीप पिनाक पानी भगवान शिव ने पार्वती जी के सम्मुख स्कंद पुराण सुनाया था। फिर पार्वती जी ने अपने पुत्र स्कंद को, स्कंद ने नंदीगण को, और नंदी ने कुमार सनकादि को, और कुमार ने परम बुद्धिमान व्यास को सुनाया था। व्यास जी के मुख से कही हुई उसी कथा में को मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ। आप सब महर्षि सद्भाव से युक्त हैं, अतः मुझे अपने आप को स्कंद पुराण संहिता सुनाने के लिए उत्साह होता है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने उग्र तप किया, तब 6 अंग पद और क्रम के सहित वेद प्रकट हुए। तदंतर सर्वशास्त्र में संपूर्ण पुराणों का प्रादुर्भाव हुआ, जो नित्य शब्दमय पुण्य जनक तथा 100 करोड़ श्लोकों से विस्तार को प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी के मुख से क्रमशः ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भगवत पुराण, भविष्य पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नेय पुराण, ब्रह्मवर्त पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण तथा वायु पुराण का प्रागट्य हुआ है। इन 18 पुराणों का नाम उच्चारण सब पातकों का नाश करने वाला है। पुनः मैं 18 पुराणों का नाम ले रहा हूं, जो पुराण में भी पढ़ूंगा। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भगवत पुराण, भविष्य पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नेय पुराण, ब्रह्मवीर पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण तथा वायु पुराण का प्रगट हुआ
उन 18 पुराण का नाम उच्चारण सब पातकों का नाश करने वाला है। इसके सिवा मुनियों ने 18 पुराण भी बताए हैं। सनत कुमार, नरसिंह, स्कंद, नंदीश्वर कथित शिव धर्म, दुर्वासा, नारद, कपिल, मनु, उष्णा, ब्रह्मांड, वरुण, कालिका, महेश्वर, शाम, सौर, पराशर, मरीच तथा 18 भार्गव। विप्रवरों, ये उप पुराणों के नाम बताए गए हैं। ऋषि बोले, सूत जी अब क्रमशः पुराणों की श्लोक संख्या बताइए। सूत जी ने कहा, पहले एक ही पुराण था जो 7 कोटि श्लोक द्वारा विस्तृत तथा धर्म, अर्थ और काम का साधन करने वाला था। प्रलय काल में सब संघर्षण रूपधारी महात्मा श्रीहरि ने संपूर्ण लोकों में दग्ध कर दिया। तब अंगों सहित 4 वेद पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र सबको लेकर उन्होंने अपने अधीन कर लिया। तत्पश्चात दूसरे कल्प के प्रारंभ में एक नर्व के जल में मत्स्य रूप में विचरने वाले भगवान ने दिव्य दृष्टि संपन्न ब्रह्मा जी को समस्त वेद आदि शास्त्रों का उपदेश किया। फिर ब्रह्मा जी ने त्रिकालदर्शी मुनियों को उपदेश दिया। इस प्रकार सब शास्त्रों और पुराणों की प्रवृत्ति हुई। तदंतर काल क्रम से व्यास रूपधारी श्री हरि प्रत्येक द्वापर युग में 18 पुराणों को संक्षिप्त करते हैं। 100 कोटि श्लोकों को संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों के रूप में स्थापित करते हैं। इन्हीं 4 लाख श्लोकों को 18 विभागों में विभक्त करके इस भूलोक में 18 पुराण का उपदेश करते हैं। अब भी देवलोक 100 कोटि श्लोकों के विस्तार से युक्त पुराण का संस्करण विद्यमान है। उसी का सारभूत अर्थ यहाँ 4 लाख श्लोकों में नियोजित हुआ है। इस श्लोक में 18 पुराण है। अब उन पुराणों के नाम लेख पूर्वक उनकी श्लोक संख्या बतलाता हूँ। ब्रह्मा जी ने मरीचि से जिसके श्लोक का उपदेश किया उसका नाम ब्रह्म पुराण है। उसकी श्लोक संख्या 10,000 है। जो मनुष्य ब्रह्म पुराण को लिखकर वैशाख की पूर्णिमा के दिन जलधेनु सहित उसका दान करता है वह ब्रह्मलोक में जाता है। जिस समय स्वर्णमय ब्रह्मांड भगवान की नाभि से कमल रूप में प्रकट हुआ था, उस कथा का आश्रय लेकर जो पुराण प्रकाश में आया है उसे विद्वानों ने पद्म पुराण का नाम दिया है। उसके श्लोक संख्या यहाँ 55,000 बताई जाती है। जो मनुष्य स्वर्णमय कमल युक्त पद्म पुराण ज्येष्ठ मास में तिल सहित दान करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। वराह कल्प की कथा को लेकर जो भगवान विष्णु का चरित्र निर्मित हुआ है उस श्लोक में विष्णु पुराण कहते हैं। वह 23,000 श्लोकों का बताया गया है। सुचित मानव आषाढ़ मास की पूर्णिमा को धेनु घृत धेनु के साथ विष्णु पुराण का दान करता है। वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। श्वेत कल्प के प्रसंग को लेकर जिसमें वायुदेव ने धर्म का उपदेश किया है वह वायु पुराण कहलाता है। उसमें भगवान शिव की महिमा का भी वर्णन है। वायु पुराण 24,000 श्लोकों का बताया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को गुड़मयी धेनु के साथ पुराण का जो कुटुंबी ब्राह्मण के लिए दान करता है वह सूचित हो एक कल्प तक शिवलोक में निवास करता है। जिसमें गायत्री मंत्र का आश्रय लेकर धर्म का विस्तार रूप से वर्णन किया गया है, तो जिसमें वृत्तासुर के वध का भी प्रसंग है। उसे भगवत पुराण कहते हैं। जो उसे लिखकर भाद्रपद की पूर्णिमा को स्वर्णमय सिंहासन के साथ दान करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। भगवत पुराण 18,000 श्लोकों का बताया गया है जिसमें बृहत कल्प की कथा का आश्रय लेकर नारद जी को धर्मों का वर्णन किया है। वह नारदीय पुराण है। उसकी श्लोक संख्या 25,000 है। जो अश्विन की पूर्णिमा को धेनु सहित उस पुराण का दान करता है वह पुनरावृत्ति रहित उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है। जिसमें पंछियों के प्रसंग को लेकर धर्म का विचार किया गया है वह मार्कंडेय पुराण कहलाता है। उसकी श्लोक संख्या 9,000 है। जो इस लिखकर स्वर्णमय हाथी के साथ कार्तिक की पूर्णिमा को दान देता है वह पुंडरीक यज्ञ के फल का भागी होता है। जहां ईशान कल्प के वृत्तांत का आश्रय लेकर अग्निदेव ने वशिष्ठ को उपदेश दिया है उसे अग्नेय पुराण कहते हैं। उसके श्लोक संख्या 16,000 है। जो उसे लिखकर मार्गशीर्ष मास में स्वर्णमय कमल के साथ तिल धेनु सहित दान करता है उसे सब यज्ञों का फल मिलता है।
जिसमें लोकनाथ ब्रह्मा जी ने अघोर कल्प के वृत्तांत के प्रसंग से सूर्य की महिमा का आश्रय ले मनुष्य जीव समुदाय का लक्षण बताया है। प्राय भविष्य चरित्र के वर्णन में युक्त वह पुराण भविष्य पुराण कहलाता है। उसके श्लोक संख्या 14,500 है। जो पौष मास की पूर्णिमा द्वेष रहित हो गुड़ और घट सहित उक्त पुराण का दान करता है, उसे अग्निहोष्टम यज्ञ का फल मिलता है। जिसमें रत्न कल्प के वृत्तांत को लेकर नारद जी से श्री कृष्ण महात्म्य सहित ब्रह्म वारा चरित्र का वर्णन किया जाता है। वह 18,000 श्लोकों का पुराण ब्रह्म वेवर्त कहा गया है। जो मनुष्य माघ का मास की पूर्णिमा को परम पवित्र ब्रह्म वेवर्त का दान करता है, वह ब्रह्मलोक में जाता है। जिसमें अग्निकल्प के वृत्तांत को लेकर लिंग में स्थित देव महेश्वर ने अग्नि से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुराणों का वर्णन किया है, वह लिंग पुराण कहा गया है। उसके श्लोक 11,000 हैं। जो फाल्गुन की पूर्णिमा को तिल धेनु के साथ ब्राह्मण को उस पुराण का दान करता है, वह भगवान के शिव के सारूपी को प्राप्त होता है। जिसमें महावारा के महात्म के लेकर भगवान विष्णु ने पृथ्वी की कथा कही है, वह 24,000 श्लोकों का पुराण वराह पुराण कहलाता है। सो चैत्र की पूर्णिमा को सोने के गरुड़ की तिल की धेनु सहित वह पुराण कुटुंबी ब्राह्मण को देता है, वह भगवान वराह के प्रसाद से वैष्णव पद को प्राप्त होता है। जिसमें माहेश्वर धर्मों का आश्रय लेकर तत्पुरुष कल्प के वृत्तांत एवं चरित्रों के साथ कथा वस्तु का वर्णन स्कंद जी के साथ प्रति अथवा स्कंद जी के द्वारा किया गया है, वह स्कंद पुराण कहा गया है। उसमें 81,100 श्लोक हैं। सो उक्त पुराण लिखकर सूर्य के मकर राशि पर स्थित रहते समय उसे स्वर्णमय त्रिशूल के साथ दान करते हैं। जिसमें ब्रह्मा जी ने त्रिविक्रम की महिमा को लेकर धर्म अर्थ और काम का वर्णन किया है, वह मावन पुराण कहा गया है। उसकी श्लोक संख्या 10,000 है। इसमें कुर्म कल्प की कथा है। जो शरतकालीन विश्वयोग में धेनु स्वर्ण तथा रेशमी वस्त्र सहित उक्त पुराण का दान करता है, वह विष्णु धाम को प्राप्त होता है। जिसमें कच्छप रूपी श्रीहरि ने रसातल में ऋषियों तथा इंद्र के समीप इंद्रदुम्न के प्रसंग में धर्म अर्थ काम और मोक्ष का महात्म कहा है, वह लक्ष्मी कल्प के वृत्तांत से युक्त 17,000 श्लोकों का पुराण कर्म पुराण कहलाता है। जो मनुष्य आयानारंभ के दिन स्वर्णमय कुर्म के साथ कुमार कुर्म पुराण का दान करता है, वह 1 सहस्त्र गोदान का फल पाता है। जहाँ कल्प के आदि में श्रुतियों की प्रवृत्ति से लिए मत्स्यधारी भगवान ने मनुष्य नरसिंह कल्प से लेकर 7 कल्प की सब बातों का वर्णन किया है। उस 14,000 श्लोक को मत्स्य पुराण समझना चाहिए। जो विष्णु वियोग में स्वर्णमय मत्स्य धेनु तथा जो 2 रश्मि पीताम्बर से युक्त मत्स्य पुराण दान करता है, उसके द्वारा मानव संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया गया। जब गरुड़ कल बीत रहा था, उस समय कि ब्राह्मण की उत्पत्ति कथा का आश्रय लेकर भगवान विष्णु ने गरुड़ से जो कुछ कहा, वह गरुड़ पुराण कहलाता है। उसके श्लोक संख्या भी 18,000 हैं। जो उत्तरायण के स्वर्णमय हंस सहित गरुड़ पुराण दान करता है, वह मुख्य सिद्धि तथा शिवलोक में निवास पाता है। ब्रह्मांड की महिमा को लेकर ब्रह्मा जी ने जिस पुराण का वर्णन किया है, उसमें भविष्य कल्पों का भी विस्तृत वर्णन सुना जाता है, वह ब्रह्मांड पुराण है। उसके श्लोक संख्या 12,200 है। जो मानव व्यक्ति पात योग में उस पुराण का दान करता है, वह शस्त्र राजसूय यज्ञों का फल पाता है। ब्राह्मणों अद्भुत कर्म करने वाले व्यास जी ने इलोक में सबका हित करने के लिए द्वापर में ब्रह्म पुराण का संक्षेप करके 4 लाख श्लोकों का पुराण प्रकट किया है। पद्म पुराण में जो भगवान नरसिंह के अवतार का वर्णन हुआ है, उसी प्रसंग को लेकर जो उप पुराण कहा गया है, उसे नरसिंह पुराण कहते हैं। मनीश्वरों जहां कार्तिकेय जी नंदी के मातम का वर्णन करते हैं, वह पुराण लोक में नंदी पुराण के नाम से विख्यात है।
जिसमें शाम के चरित्र को प्रसन्नता देकर कथा कही गई है, वह लोक में शाम पुराण कहलाता है। वही आदित्य पुराण भी कहा गया है। 18 पुराणों में पृथक जो पुराण देखा गया है वह उन महापुराणों से भी निकला है। मुनीश्वरों ने पुराणों के 5 अंग बताए हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। जहां ब्राह्मण, विष्णु, सूर्य तथा रुद्र का मातम और समस्त विश्व के सृष्टि संहार का वर्णन देखा जाता है, वह इन 5 लक्षणों से युक्त पुराण है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी वर्णन पुराणों में किया जाता गया है। पुराणों के 3 विभाग हैं: सात्विक, राजस और तामस। सात्विक पुराण में श्रीहरि के ही महात्म्य और उनकी आराधना के फल का अधिक वर्णन है। राजस पुराणों में ब्रह्मा का ही अधिक महात्म्य है। इसी प्रकार तामस पुराणों में अग्निदेव और रुद्र का विशेष महात्म्य कहा गया है। तो सात्विक, राजस और तामस सभी भावों से संकीर्ण व्याप्त है। उन पुराणों में सरस्वती देवी एवं पितरों की महिमा का वर्णन है। पुराणों में जो से 4 के द्वारा भगवान विष्णु का 2 के द्वारा ब्रह्मा और सूर्य देव का शेष सभी पुराणों द्वारा विशेषतः भगवान शिव का महात्म्य कहा गया है। पुराणों में सब वेद प्रतिष्ठित हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो अंग और उपनिषद सहित चारों वेदों को तो जानता है, किंतु पुराणों को नहीं जानता, वह विशिष्ट विद्वान नहीं है। सत्यवती नंदन व्यास ने द्वापर के अंत में 18 पुराणों का निर्माण करके वेदार्थों में परिपूर्ण भारत उपाख्या की रचना की है। उसकी श्लोक संख्या 1 लाख है। वाल्मीकि ने जो पुराण उत्तम श्री राम उपाख्या का वर्णन किया है वह भी बहुत उत्तम है। ब्रह्मा जी ने जो 7 कोटि श्लोकों द्वारा विस्तृत रामचरित का वर्णन किया है उसी का यह सार है। पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को बुलाकर वह चरित कहा था, फिर नारद जी ने वाल्मीकि जी से कहा। इस प्रकार 4 लाख पुराण के 1 लाख महाभारत के और 24,000 वाल्मीकि रामायण के ये 5.25 लाख श्लोक अतिशय पुण्य जनक कहे गए हैं। परम बुद्धिमान वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण के 7 खंड किए हैं और 21,000 उसके श्लोक हैं। स्कंद पुराण का प्रथम खंड स्कंद के महात्म से परिपूर्ण है, उसका नाम महेश्वर खंड है। दूसरा वैष्णव खंड और तीसरा ब्रह्म खंड है, वह ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया है। और सृष्टि कथा को संक्षेप में सूचित करने वाले चौथे खंड का नाम काशी खंड है। 5वां खंड अवंती महात्मय सहित रेवा खंड है। 6ठा खंड नागर खंड है जो तीनों को तीर्थों को महिमा को सूचित करने वाला है। 7वां खंड यही है जो प्रारंभिक खंड माना गया है। स्कंद पुराण के सभी खंड किंचित न्यूनाधिकता के साथ 12,000 हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु हर हर महादेव। हम लोग बाबा भोलेनाथ की दया से 7वें खंड में चल रहे हैं और यह अंतिम खंड है इस स्कंद पुराण का। और 54,000 श्लोकों का यह कथा है, पुराण है और यह उत्तम पुराण है, इसलिए स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण में शिव जी के बारे में विस्तृतांत से बताया गया है। इसके दान का महत्व, पुराणों के नाम का, पुराणों में किस किस प्रकार दान करना चाहिए, यह भी बताया गया है। इस काल में इतना समय लोगों पास नहीं है कि वह हाथ से पुराण लिखकर दान कर सकें। संभव ना हो तो भगवान को प्रणाम कर आप गीता प्रेस इत्यादि से पुराण को ग्रहण कर किसी उचित ब्राह्मण को इच्छानुसार उसके साथ जो स्वर्ण इत्यादि के बताए गए हैं, आप एक छोटा से छोटा देकर उनको प्रसन्न करके दीजिए। आपके जीवन में कल्याण होगा और आपके सभी कष्ट दूर होंगे। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम।
बोलो स्कंद पुराण की जय, मेरे महादेव की जय। जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी कष्टों का है ये संहारक, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिद्र कष्टहर, हर हर महादेव। हम लोग लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी चैतन्यमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाकाल राजा की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, स्थान देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः, समस्त पितर पितरानी नमो नमः, कुल देवी के सरस्वती माता तथा मेरे सभी श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी नमो नमः, मेरे सभी श्रोताओं के पितर पितरानी नमो नमः, यहाँ के स्थान देवता वासुदेवता समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः, भक्त वत्सलाय नमो नमः, स्कंद पुराणाय नमो नमः, हर हर महादेव। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे यहाँ निवास रहकर सभी को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को में विराजमान रहें। मैं अवाइक समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं, उनसे यही प्रार्थना करता हूं कि बाबा आपकी ही कृपा है जो आज हम प्रभास खंड में प्रवेश कर पाए, और आपकी ही कृपा है जो हमें नागर खंड इत्यादि खंड सभी प्रकार के शिव पुराण स्कंद पुराण का कथा हम लोगों ने सुन पाया। यह आपकी दया है बाबा, आगे भी अपनी दया बनाए रखना। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभो शंभो बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है।